जय हिंद प्यारे साथियों। पाकिस्तान की चाल एक बार फिर से हुई फेल। आईएसआई एजेंट को नोएडा से किया गिरफ्तार। दोस्तों, चाहे खेल का मैदान हो, युद्ध का मैदान हो, पाकिस्तान को हर बार हमने पछाड़ा है, हर बार उसको हराया है, उसने हर बार हाथ जोड़े हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के इन युद्धों में चाल नहीं चली तो अब वो हमारे भारत में एजेंट भेजने लगा। भारत में ही नौजवानों का माइंड वॉश करके उन्हें एजेंट बनाने लगा। कौन? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी रो। आखिर क्या है ये मुद्दा जो आज नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर इतनी चर्चा का विषय बना हुआ है? आइए इसको समझते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में। मैं हूं आपका दोस्त पवन मुरल और आप सभी का स्वागत करता हूं पीएम डिफेंस स्टडी पर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर खुफिया एजेंसी है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो रो है, उसी तरीके से वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई होती है। दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किले के सामने एक बम धमाका हुआ था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। और अप्रैल 2025 में पहलगाम अटैक हुआ था जिसमें हमारे 26 से ज्यादा भाई बहनों की जान चली गई थी। इन दोनों घटनाओं के बाद में आईबी अलर्ट मोड पर है, आपका रो अलर्ट मोड पर है। और इन दोनों घटनाओं के बाद में देश में कोई घटना ना हो जाए तो ये बिल्कुल अलर्ट मोड पर चल रही है। लेकिन ये जो कारनामा किया है, ये जो दो मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे पूरी सिकल के, इनको पकड़ने का काम किया है यूपी की एटीएस ने। मैं एटीएस को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा कि हो सकता है कि उन्होंने एक बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही रोक दिया है। तो एक बार सारे दोस्त जो मुझे सुन रहे हैं, यूपी एटीएस के लिए जय हिंद तो बनता है साथियों। इनका टारगेट क्या था? इनको नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। इनका टारगेट यह था कि जो वहां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको टारगेट करना था, मतलब एमएनसी जो कंपनियां हैं उनको टारगेट करो। इसके बाद इनका टारगेट था जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है जहां 1000-2000 लोग आते हैं, उनको टारगेट करो, उनको हिट करना है। इनका माइंड कुछ इस तरीके से वॉश किया गया था। कौन थे ये लोग? ये हमारे देश में रहकर ये देश विरोधी बात कैसे कर सकते हैं, इसकी भी बात करूंगा। इनका टारगेट था कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहां हजारों 10-20 हजार से ज्यादा लोग एक साथ काम करते हैं, उस एरिया को हिट करना ये इनका टारगेट था। यहां दिल की गहराइयों से उत्तर प्रदेश एटीएस जो हमारी पुलिस की एक स्पेशल फोर्स होती है उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। ये खतरनाक कमांडो की तरह काम करते हैं। ये वो जज्बाती शेर होते हैं, जिधर निकल जाए उधर दुश्मन को हिला कर रख देते हैं। इनके लिए एक बार जय हिंद तो बनता है साथियों। ये पुलिस के ही लोग होते हैं, लेकिन जो स्पेशल होते हैं, कुछ खास होते हैं, चुनिंदा लोग होते हैं, उन्हीं को इस फोर्स में शामिल किया जाता है। अब मैं आपको यूपी एटीएस की रिपोर्ट के माध्यम से कुछ पॉइंट आपके सामने कहना चाहूंगा। पहला पॉइंट आपके सामने क्या है? पाकिस्तानी गैंगस्टर्स और आईएसआई के लिए काम करने वाले 2 आतंकी यूपी एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। यह प्रेस नोट है, इसको मैं डिटेल में आपको पढ़ के बताऊंगा। दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश एटीएस को अधिसूचना प्राप्त हुई कि भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की संप्रभुता, एकता, हमारी संप्रभुता, एकता, अखंडता को नष्ट करने के उद्देश्य से पाकिस्तानी गैंगस्टर जो आईएसआई के कहने पर भारत में आंतरिक सुरक्षा को क्षति पहुंचाना चाहते हैं। ना पाकिस्तान में पहले कभी दम था, ना पाकिस्तान में आज कब दम है कि वो हमारी आंतरिक सुरक्षा पर, वो हमारी संप्रभुता, अखंडता को कभी छू भी पाएगा, कभी उस पर उंगली भी लगा पाएगा। जो हमारे देश की तरफ बुरी नजर से देखेगा उसकी आंखें निकालने का काम हमारी ये इंडियन आर्मी करेगी, हमारी इंडियन एयरफोर्स करेगी, हमारी इंडियन नेवी करेगी, हमारी स्टेट की जो पुलिस है वो इस काम को करेंगी। कभी इस भूमि में मत रहना। पाकिस्तान से जुड़कर आतंकवादी संगठनों, गैंगस्टर के साथ मिलकर भारत के युवकों को इंस्टाग्राम, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्लीपर सेल बनाने का काम कर रहे हैं। मतलब जो लोग सोशल मीडिया पर आज भी एक्टिव है, जैसे आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, मैं फेसबुक चलाता हूं, आप भी फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। दोस्त इन पर क्या कर रहे हैं? वो लोग अपने लोगों से वार्तालाप करवा रहे हैं और आपका माइंड वॉश करेंगे। तो आपसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग जो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, अगर कोई आपको इस तरीके कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दो। जहां हो सके तुरंत इसको रोकने की कोशिश करो। ऐसे लोगों का तुरंत भांडाफोड़ करिएगा। प्रकाश में आया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, अरे कहीं बैठकर तो कुछ भी कोई बोल देता है। कभी दम हो तो आटे दाल का पता करना है, सामने आकर देख ले, पता ना लग जाए तब कहना। पीछे बैठ के तो कुछ भी कोई भी बोल दे। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी
आबिद जट और कट्टरपंथी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय नौजवान लड़कों को निशाना बनाया जा रहा है और रेडिकलाइज मतलब देश के खिलाफ भड़काया जा रहा है, धर्म के खिलाफ भड़काया जा रहा है और आर्थिक लाभ मतलब उनको पैसा दिया जा रहा है, उनका माइंड वॉश किया जा रहा है, भारत की आंतरिक शांति व सद्भावना को बिगाड़ने की योजना बनाई जा रही है। ये लोग भारतीय नौजवानों को संवेदनशील स्थलों की रेकी करने का आदेश देते हैं कि पता करो वहां पे क्या चल रहा है, कैसा है, और कुछ लोगों को टारगेट हिट करने का भी ये आदेश देते हैं। जरा सुनिएगा। इस सूचना को विकसित करने से प्राप्त तथ्यों को पुष्ट करने के उपरांत दिनांक 23/4/2024 को तुषार उर्फ हिजबुल्ला और समीर खान उपरोक्त को एटीएस की टीम द्वारा नोएडा में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और एक चाकू भी बरामद हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में तुषार उर्फ हिजबुल्ला उपरोक्त में बताया कि सोशल मीडिया व अन्य लोगों के बहकावे में आकर इस्लाम धर्म के प्रति झुकाव बढ़ गया, इस्लामिक सब परंपराओं का पालन भी करने लगा। तुषार उर्फ हिजबुल्ला इंस्टाग्राम के माध्यम से पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी आबिद जट के साथ जुड़ा था। इसके बाद इनका फोन नंबर का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। अब शहजाद भट्टी तुषार को कुछ काम देता है कि आपको ये टारगेट हिट करना है, इस टारगेट को हिट करने से आपको क्या फायदा होगा, 50,000 रुपए आपको पहले दिया जाएगा, जब आप ये टारगेट हिट कर लोगे 2.5 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। मतलब माइंड वॉश कर रहे हैं आपको और पैसा दे रहे हैं। इसके बाद इस तुषार ने बोला कि मेरा मान लो मुझे आपने पैसा दिया लेकिन भारतीय पुलिस तो मुझे पकड़ लेगी, आर्मी तो मुझे पकड़ेगी, फिर क्या होगा। इन्होंने कहा कि आपका वीजा बनवाया जाएगा और वीजा बनवाने के बाद आपको पाकिस्तान बुला लिया जाएगा। इस काम में आईएसआई एजेंट मेजर हमीद, मेजर इकबाल, मेजर अनवर द्वारा इस तरीके से कुछ इनको टारगेट दिए थे, किसको, तुषार को, कि ये टारगेट है, इनको हिट करना है। मतलब इन दोनों को अब पूरी तरीके से पकड़ लिया गया है। इनके द्वारा गैंगस्टर शहजाद भट्टी आबिद जट के कहने पर कुछ लोगों को जान से मारने की धमकियां दी गई, जान से मारने की बात की गई थी, कुछ लोग धमकी देने की बात की गई है। कुछ धमकियों में कॉन्फ्रेंस कॉल पर पाकिस्तानी हैंडलर्स भी जुड़े होते थे। यानी कि अब इन दोनों को पकड़ लिया गया। यहां से निष्कर्ष सिर्फ इतना निकलता है, अगर आप में से कोई भाई बहन ऐसा है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोशल मीडिया चलाता है, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है, कोई कनेक्ट करने की कोशिश करता है, कोई आपको कच्चा लालच देने की कोशिश करता है, किसी के लालच में मत आ जाना। देश विरोधी कदम कोई उठाए तो उसको तुरंत पकड़कर पुलिस के पास ले जाना। अगर कोई ऐसा आपको मैसेज आता है या कॉल आती है, तुरंत इसकी सूचना अपनी भारत सरकार तक पहुंचाओ, अपने जिस स्टेट में आप रह रहे हो उस स्टेट तक पहुंचाओ, ताकि इनको तुरंत शुरू उठने से पहले इनको दबा लिया जाए। तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला अली खान, आयु 20 साल, 20 साल का बच्चा है ये मात्र। समीर खान पुत्र मोहम्मद हनीफ खान, आयु 20 साल, ये रहने वाला समीर सीमापुरी नई दिल्ली का है और ये रहने वाला बंदा बागपत का है, बागपत उत्तर प्रदेश का है। अब आप सोचो, छोटे छोटे बालक हैं, 20-20 साल जिनकी एज है, इनको कच्चा लालच दिया कि तुमको 2.5 लाख, अब 20 साल का बालक है, इसने नहीं देखे होंगे 2.5-3 लाख रुपए एक साथ, इसको लालच दिया गया कि अगर तुम हमारा ये काम करोगे कि 50,000 पहले लो, 2.5 लाख बाद में देंगे, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हुई तो तुम्हें पाकिस्तान बुला लेंगे। इनके दिमाग को इस तरह वॉश कर दिया गया, इनको पूरा स्लीपर सेल की तरह यूज किया गया। स्लीपर सेल का मतलब आप समझते हो क्या है, कि आपको पैसा देंगे, आपका माइंड ऐसा वॉश कर देंगे कि जैसा वो कहेंगे फिर आप ऐसा करोगे। तो ये होते हैं स्लीपर सेल। अब कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ दिन पहले नोएडा में प्रोटेस्ट हुआ था। जब नोएडा में प्रोटेस्ट हुआ था तो कुछ लोगों का ये कहना था कि इसमें पाकिस्तान लोगों का हाथ है। तो इसको देखकर कुछ लोगों ने मजाक भी बनाया था, यार पाकिस्तानी लोगों का कैसे इसमें हाथ हो सकता है। उसी दौरान जो हमारे लेबर मिनिस्टर हैं, जो यूपी के लेबर मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है अनिल राजभर, लेबर मिनिस्टर ने भी ये कहा था कि ये जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है, शायद ऐसा हो सकता है इसको उकसाने में या इस प्रोटेस्ट को बड़ा करवाने में शायद पाकिस्तान का हाथ हो। लेकिन जब अब नोएडा से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, 2 उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जो देश विरोधी कार्य में जुड़े हैं, एक बंदा बागपत का रहने वाला है, एक सीमापुरी दिल्ली का रहने वाला है, उन दोनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तार किया गया। अब कहीं ऐसा लग रहा है कि जो अनिल राजभर जी ने बात बोली थी, जो यूपी के लेबर मिनिस्टर हैं, शायद इसमें भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान वालों का हाथ हो सकता है। ये मेरा कहना नहीं है, ये राजभर जी हैं, अनिल राजभर जी जो कि लेबर मिनिस्टर हैं, ये उन्होंने कहा था। ये रिपोर्ट जो मैंने आपको दिखाई है, ये एक प्रेस रिपोर्ट है। इस प्रेस रिपोर्ट के मुताबिक मैं बस यही कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया चला रहे हो, सतर्क रहो। फेसबुक, इंस्टाग्राम,
ट्विटर, अगर आप कुछ भी चलाते हो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। ना पाकिस्तान की पहले कभी औकात थी, ना पाकिस्तान की आज औकात होगी। पाकिस्तान में कभी दम हो तो आमने सामने की लड़ाई करके देखो ना। पीछे से 2-4 एजेंट भेजकर क्या ही कर लोगे तुम? ना कल तुम कुछ कर पाएंगे, ना आज कुछ कर पाओगे, ना कल तुम हमारे सामने कुछ थे, ना आज हमारे सामने हो। सीना ठोक के इस बात को बोलता हूं, जब मन हो पाकिस्तान का तब आमने सामने की लड़ाई करके देखे। जो हिंदुस्तान के शेर जो बॉर्डर पर खड़े हैं, एक बार कह के देखो, आके देखो उनके सामने। और भाई इन शेरों की जितनी तारीफ करूं, यूपी एटीएस की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इनके लिए एक बार जय हिंद तो बनता है, क्योंकि इन्होंने यूपी में होने वाली और दिल्ली के आसपास के इलाके में होने वाली एक बहुत बड़ी घटना को होने से पहले ही रोक लिया है। ये बधाई के पात्र हैं, ये बधाई के पात्र हैं। एक बार फिर से आपको बता देता हूं ये मुद्दा आज इतनी चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है कि पाकिस्तान के 2 एजेंट जो इंडिया में रह के काम कर रहे थे, उनको कल नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब पाकिस्तान की चाल एक बार फिर से फेल हो गई है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, उसके 2 एजेंट थे, उन दोनों को, एक तुषार और एक समीर, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे भारत में पिछले साल जो 2 बड़े हमले हुए थे, पहलगाम जहां 26 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, और नवंबर 2025 में जो लाल किले के सामने एक बम धमाका हुआ था जहां भी कई सारे लोगों की जान चली गई थी, उस घटना के बाद में हमारी आईबी और हमारी रो जो है वो बहुत सतर्क मूड पर रहे इस समय। तो ऐसी कोई घटना ना हो जाए, इसलिए बच्चों वो पहले से ही कार्यशील हैं। अब ये जो 2 लड़के पकड़े गए हैं जो आतंकी है, मैं तो इनको आतंकी बोलूंगा, जो देश विरोधी काम कर रहा है, इनका टारगेट था कि जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां हैं उनको टारगेट करो। इनका टारगेट था जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है उनको टारगेट करो। इनका टारगेट था जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, जो कई हजार लोग काम कर रहे हैं, उनको टारगेट करो और उनको खत्म करो। लेकिन इस घटना को होने से पहले ही रोक लिया एटीएस ने। दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा इस एटीएस को, इन कमांडो भाइयों को। दूसरी बात, ये एक प्रेस रिपोर्ट है जिसको जारी किया गया है, इसमें साफ साफ बताया गया कि पाकिस्तान के कुछ गैंगस्टर, पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट, ये आपस में बातचीत कर रहे थे। इन्होंने 2 लड़कों का माइंड वॉश किया, उन्हें एजेंट की तरह यहां पे यूज किया, और जिनको काम दिया गया कि आप इस काम को करिए, आपको 3 लाख रुपए दिया जाएगा, 50,000 रुपए काम होने से पहले, और आपको 2.5 लाख काम होने के बाद में दिया जाएगा। उसके बाद आपको वीजा बनवा दिया जाएगा। वीजा बनवाने के बाद आपको इंडिया से पाकिस्तान बुलवा लिया जाएगा। इन लड़कों का माइंड वॉश कर दिया जाता है, इनको स्लीपर सेल की तरह यूज किया जाता है। लेकिन जब नोएडा में प्रोटेस्ट हुआ था और वो प्रोटेस्ट बहुत बड़ा रूप ले लेता है, तो यूपी के जो लेबर मिनिस्टर है अनिल राजभर जी, उन्होंने कहा था कि शायद इस घटना में पाकिस्तान का हाथ है। न जाने किस पॉइंट को देखकर उन्होंने ऐसा बोला था, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद अनिल राजभर जी ने उस समय बात बोली थी वो सही है। क्यों? क्योंकि इनको पकड़ा गया नोएडा से, और कोई ये एक दिन की प्लानिंग नहीं होगी, ये कई महीनों पहली प्लानिंग होगी जो ये इंडिया में रहकर इन गतिविधियों पर काम कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी आर्मी के लिए, नेवी, एयरफोर्स के लिए और यूपी पुलिस एटीएस के लिए आज कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखकर जाइए। जय हिंदुस्तान। एक बात और, पाकिस्तान न कल कुछ हमारे सामने था, न आज हमारे सामने है। अगर दम हो तो कभी आटा दाल का पता करना हो, सामने की लड़ाई करके देखे, पता लग जाएगा। जय हिंद, जय भारत।